बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ इंफॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान लॉ से सैयदा फौजिया एडवोकेट। और मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप अच्छी तरीके से मेरे सारे वीडियो सुनते हैं और आपको समझ में भी आ रहा है। इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि मेरा वे ऑफ टॉकिंग आपको सही लग रहा है और आपको समझ आ रहा है, मतलब मेरी मेहनत रायगा नहीं जा रही है। अच्छा जी, मैंने आपसे कहा था कि मैं ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी बताऊंगी, तो वो आज मैं बताऊंगी कि बहुत चैप्टर बहुत लेंदी है, इसलिए मैं आपको पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके बताऊंगी। बिकॉज इतना लंबा लेंदी चैप्टर बताऊंगी, घंटा 1.5 घंटा की वीडियो बना के, फिर जाहिर सी बात है आप मेरा भी गला दुखता है और आप लोग भी थक जाते हैं सुन सुन के। इसलिए शॉर्ट शॉर्ट मेन टॉपिक आपको बताऊंगी मैं आपको, ताकि समझ आ जाए। ठीक है। 299 ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी। अर्श ये डिफाइन करता है 299 के अंदर। अर्श की डेफिनेशन है, अच्छा एडल्ट है पहले। एडल्ट मीन्स अ पर्सन, एडल्ट मीन्स अ पर्सन हु हैज अटेंड बीइंग अ मेल द एज ऑफ 18 ईयर्स। ठीक है। अच्छा एडल्ट का मतलब वो जो एक उम्र जो होती है बड़े होने की। अगर आदमी को देखा जाए तो 18 साल की उम्र में वो बड़ा हो जाता है, उसको हम एडल्ट यानी बलूगत की हद पर पहुंचने वाला या बालिग कहेंगे। 18 ईयर्स इसके हो जाते हैं आदमी के, वो एडल्ट कहलाता है। अच्छा ये क्या अर्श, ARSH, अर्श means the compensation paid by the offender of the victim of his hairs। अच्छा अंडर दिस चैप्टर। अच्छा ये क्या है अर्श, वो कंपनसेशन या वो रकम है जो कि ऑफेंडर है ना विक्टिम को दे। जिसने अगर किसी को मार दिया, पीट दिया, कोई चोट लग गई या कुछ हो गया, तो ये कोई भी उसको हार्म दिया हो, उसको नुकसान पहुंचाया, तो उसकी जो है एक अमाउंट जो कोर्ट तय करती है, जो एक स्पेसिफाइड अमाउंट होता है ना, वो उस विक्टिम को दिया जाता है। ठीक है। अर्श, अब ये देखिए, अर्श इज कंपनसेशन स्पेसिफाइड इन द नियरली एडिड चैप्टर, ये सो लिखा हुआ है, ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू वीनस वेरियस काइंड ऑफ हर्ट। जिस शख्स को बहुत ज़्यादा चोट लग गई हो, मतलब उसकी डेथ ना हुई हो, उसको चोट लगी हो खाली, तो उसको जो है पेमेंट दी जाती है। ऑथराइज मेडिकल ऑफिसर मीन्स अ मेडिकल ऑफिसर ऑफ अ मेडिकल बोर्ड, हाउ एवर डेजिग्नेटेड ऑथराइज बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। वो अच्छा इसी के अंदर सी है, ऑथराइज मेडिकल ऑफिसर, वो मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने या मेडिकल बोर्ड ने ऑथराइज किया कि हाँ भाई ये कॉम्पिटेंट है इस काम के लिए। आप देखें जब मर्डर हो जाते हैं तो पोस्टमार्टम वगैरह होते, तो जो हमारा प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एक अथॉरिटी वाला एक जो डेजिग्नेटेड किया है, नामजद किया जिसको जाता है, वही ऑफिसर जो है वो रिपोर्ट तश्कील देता है। तो क्या है कि वो या तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से ऑथराइज होगा या मेडिकल बोर्ड की तरफ से, मतलब जो उसके अंदर जैसे एक एडवोकेट है वो ऑथराइज है, वो मतलब उसको आता है तभी तो एडवोकेट बना, वो कोर्ट में खड़ा है। इसी तरीके से एक मेडिकल ऑफिसर भी पढ़ा लिखा होगा, डिग्री याफ्ता होगा और ऑथराइज होगा बाय मेडिकल बोर्ड और बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट। प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहते हैं ये सूबाई हुकूमत को। ठीक है। अब डी आ गया, दमन means the compensation determined by the court to paid by the offender to the victim or for causing hurt or not liable to अर्श। वो चीज जो कि चोट लगने के बाद कोर्ट देगी, डिटरमाइन करेगी कि इतना कंपनसेशन इस शख्स को देना है जो कि जिसको ऑफेंडर ने चोट मारी है। ठीक है, उसको दिया जाएगा। और ये जो दमन जो है, ये जनाब आली ये कोर्ट तय करेगी। ठीक है, दमन जो है वो कोर्ट तय करेगी कि कितना दिया जाएगा, जो कि अर्श की तरह नहीं होगा। वो दमन अलग है, अर्श अलग है। दमन हैज बीन डिफाइंड कंपनसेशन फिक्स्ड बाय कोर्ट पेएबल बाय द ऑफेंडर टू द विक्टिम फॉर causing hurt, not liable to अर्श। It is to be paid in lump sum or in installment। ठीक है। In default, the convict is liable to simple imprisonment. He may be released
ऑन बेल अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ ऑन एट इक्वल अमाउंट। अच्छा वो इसमें है कि ये जो है ना दमन जो होगा, ये पॉइंट आप याद मतलब रिमेंबर कर सकते हैं कि दमन जो है कोर्ट कोर्ट जो है वो फिक्स करेगी, इसमें कोई और नहीं आएगा, कोर्ट फिक्स करेगी। अच्छा जी ठीक है, दमन हो गया। दियत मीन्स द कंपनसेशन पेएबल टू द हेयर्स ऑफ द विक्टिम। दियत मतलब वो अमाउंट जो कि जो विक्टिम जो बच्चे हैं ना, इलीगल हेयर्स जो विक्टिम कहते हैं, जो मजलूम जुल्म का शिकार हुआ, मारा गया, उसको हम विक्टिम कहेंगे। ऑफेंडर उसको कहेंगे जिसने जुर्म किया, ऑफेंस किया। दियत द वैल्यू ऑफ दियत शुड नॉट लेस देन द वैल्यू ऑफ 30,630 ग्राम्स ऑफ सिल्वर। अच्छा जी, दियत की वैल्यू क्या होगी? दियत की वैल्यू क्या होगी कि 30,630 ग्राम्स ऑफ सिल्वर, यानी कि जो चांदी की मालियत है वो 30, ये यहाँ ये देखिए 30 था, मैं आपको क्लोज ला के दिखा रही हूँ। 30,630 ग्राम्स इस सिल्वर की जितनी कीमत होगी चांदी, उसके लिहाज से दियत अदा की जाएगी। अच्छा दियत जो है, जाहिर सी बात है, मैंने काफ़ी दिन पहले चांदी की लौंग ली थी, तो वो 100-150 की, अब जब मैं पूछने गई हूँ रिसेंटली पिछले हफ्ते, तो 500 की एक छोटी सी लौंग है। तो चूंकि सिल्वर की कीमत बढ़ती है और घटती रहती है, तो उसी लिहाज से फिर इसमें कमी और इजाफा होगा। लेकिन जितना 30,630 ग्राम्स ऑफ सिल्वर की वैल्यू आज है या बाद में, उसको लगाया जाएगा एस्टिमेट, उसके लिहाज से उसको पेमेंट दी जाएगी। द वर्ड पेएबल द हेयर्स ऑफ द विक्टिम स्पेसिफिकली दैट। अच्छा ये तो दिया जितना भी है ना, जितना जख्म, अच्छा एक मजे की बात बताऊं मैं आपको। दिया जो है वो मरने के बाद दी जाएगी, और वो 30,630 सिल्वर के बराबर होगी। जबकि चोट लगेगी तो दमन दिया जाएगा। दमन के अंदर जो होगा या अर्श के अंदर चोट लगेगी, मतलब मौत वाकई नहीं होगी, चोट लगेगी उस पर लगेगा, जबकि दिया जो है मरने के बाद मिलेगा। ये पॉइंट है, याद रखिएगा इस चीज़ को। अच्छा ताज़ीर क्या होता है? ताज़ीर मीन्स पनिशमेंट अवॉर्डेड बाय द कोर्ट अदर देन किसास, दियत, अर्श और दमन। इट इंक्लूड्स पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट, forfeiture of property and fine awarded by ताज़ीर has been left at the discretion of the court, discretion of the court which should be exercised in the। अच्छा ये क्या बात है? अब ये देखिए ताज़ीर क्या है? वो सज़ा जो हमारी कोर्ट देगी, ठीक है, वो सज़ा जो हमारी कोर्ट देगी, और वो मतलब कुछ भी दे सकती है, प्रॉपर्टी का जब्ती भी हो सकती है, दमन भी लगा सकती है, अदर देन है इन चीज़ों से, और क्या कर सकती है, पनिशमेंट दे सकती है। और मतलब जो हमारी कोर्ट सज़ा देती है ना, सज़ा मौत दे दी, उम्र कैद दे दी, या ना प्रॉपर्टी की जब्ती हो गई, फाइन हो गया, ये तमाम चीज़ें हमारी ये सब ताज़ीर में आती हैं, ठीक है। पनिशमेंट अवॉर्डेड बाय द कोर्ट अदर देन किसास, दियत, अर्श और दमन, उस तमाम चीज़ों से हटके, इन तमाम चीज़ों को छोड़ के, इन दोनों से हटके जो कोर्ट सज़ा देगी उसको ताज़ीर कहेंगे। अच्छा है समझ? किसास, दियत, अर्श, दमन, ताज़ीर। ताज़ीर से डिफरेंट है। ताज़ीर क्या है? मीन पनिशमेंट अदर देन किसास, दियत, अर्श, दमन। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इन चीज़ों से मुख्तलिफ होंगी। ताज़ीर हमारी समझे कि दुनियावी सज़ा है। मैं अगर अपने अल्फाज़ में डिस्क्राइब करूँ, ताज़ीर दुनियावी सज़ा है, मतलब अदालत देगी। लेकिन हमारा अर्श, दमन ये हमारी इस्लामिक उससे है, रिलेटेड है कि किसास कितना, आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत, ये वो मतलब ये किसास है जिसका जितना चोट लगी उसको, या तो उसको जितना ज़ख़म दिया जाए उसको, या उससे हट पैसे वसूल किए जाएं। कहते हैं कि किसी को कत्ल कर दिया तो खून बहा लगता है, ठीक है। खून बहा का मतलब यही होता है किसास। किसी का अगर कोई मारा गया और उसने कहा कि क्या वो लोग अगर आपस में मिल बैठ के उन्होंने
सेटिंग कर ली कि हाँ भाई अब ना ये इस चीज़ ले लो, और मतलब आप ये सज़ा हटा लो, हम आपको इसके खून बहा देने को रजामंद है। तो खून बहा क़िसास को कहते हैं। क़िसास यानी खून बहा। क़िसास हैज़ बीन डिफाइंड टू मीन पनिश बाय causing similar hurt at the same part of the body of the convict as he has caused the victim by causing his death। क़िसास का मतलब या तो वो जख्म जो जहाँ जिस जगह पे मारा गया और वो शख्स मर गया, उतना ही उसको जख्म मारा जाएगा जिससे उसकी मौत वाक़ हो गई। इट हैज़ बीन कमिटेड कत्ल अमद इन एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ द विक्टिम और अ वली। ठीक है, ये हो गया। लेकिन अगर लोग जैसे छोड़ देते हैं और कहते हैं कि नहीं हम पैसे ले लेंगे, तो उसका ये होता है कि वो क़िसास खून बहा में शिफ्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा जी, कत्ल अमद वली, ये सारा चैप्टर इसी पे, मैं आपको पहले भी कत्ल अमद की मैं बता चुकी हूँ डेफिनेशन। और ये देखिए, इकराह ताम, इकराह नाकिस, कत्ल मीन्स causing death of a person, qisas means punishment by causing similar hurt at the same part of the body of the convict as has been caused to the victim by causing his death if he has committed qatl amad in excess of the right of the victim or a wali। ये देखिए, क़िसास आ गया या कत्ल आ गया, इकराह नाकिस, इकराह ताम, ये सारी डेफिनेशंस के अंदर मौजूद है। अगर आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएंगी, क्योंकि ना ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो आपको समझ आने के लिए बनाएंगे और आपको समझना चाहिए। अब 232 दियत, वैल्यू ऑफ दियत, ये देखें वैल्यू ऑफ दियत। द कोर्ट बता चुकी हूँ, दोबारा फिर बता रही हूँ। द कोर्ट शैल सब्जेक्ट टू द इंजेक्शन ऑफ इस्लाम एज लेट डाउन in the Holy Quran and Sunnah, and keeping in view the financial position of the convict and the heirs of the victim, fix the value of diyat which shall not be less than the value of 30,630 grams of silver। अभी बता चुकी हूँ मैं। For the purpose of subsection 1, the federal government shall be notification in the official gazette declare the value of silver on the first day of July each year or on such date as it may deem it fit, which shall be the value payable during the फाइनेंशियल ईयर। देखा आपने, मैंने यही कहा था कि जो उसकी वैल्यू चलती जाएगी उसी के लिहाज से उसको दियत की पेमेंट की जाएगी। ठीक है। अच्छा, दियत मीन्स दियत मनी हैज़ टू बी फिक्स्ड कीपिंग इन व्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द अक्यूज्ड। ठीक है, जो अक्यूज की फाइनेंशियल पोजीशन होगी उसके लिहाज से दियत लगाई जाएगी। अच्छा, बाज़ औक़ात इंस्टॉलमेंट में दे दी जाती है, बाज़ औक़ात ये होता है कि मतलब लमसम में दी जाती है, इस तरह होता है सारा इसके अंदर। अच्छा, पनिशमेंट फॉर कत्ल 322 पनिशमेंट कत्ल बेसब, और कोई शख्स बिला मतलब उसका वो नहीं चाहता कि उसको मैं मार दूं जान से, फिर भी उससे ऐसा इक़दाम उठ जाता है और वो कत्ल से बेसब हो जाता है उससे, तो हुअर कमिट कत्ल बेसब शल लायबल टू दियत, उसको दियत देनी पड़ेगी। अगर उसने जानबूझ के नहीं मारा, उससे हो गया, ठीक है, तो उसका क्या होगा, वो कत्ल बेसबब दियत के लिहाज से उसको पर लगाई जाएगी। अच्छा, ये देखिए 332 हर्ट, हुअर कॉजिंग पेन, हार्म, डिजीज, इन्फर्मिटी और इंजरी टू एनी पर्सन टू impairs, disable or dismembers any organ of the body or part thereof any person without causing his death is said to causing hurt। ठीक है, एक शख्स जो किसी को माजूरी दे देता है, डिजीज, इन्फर्मिटी, पेन देता है या डिसेबल कर देता है या उसको माजूर कर देता है, अपाहिज कर देता है, उस चोट को हम हर्ट कहेंगे, और उससे वो मर जाए विदाउट, मतलब मरे ना लेकिन ज़िंदगी उसकी मौत से बदतर हो जाए, उसके ऑर्गन टूट गए, ऑर्गन कट गए, तो बेचारे के पास बचा ही क्या है, तो हम 332 हर्ट कहेंगे इसको। द फॉलोइंग आर द काइंड्स ऑफ हर्ट, दिखाइए। इतलाफ़ उज़ू, ठीक है, इतलाफ़ सलाहियत उज़ू, बहुत मुश्किल उर्दू है, इसे दिखा दिखा के बता रही हूँ। शज्जा, जर्रा, ऑल काइंड्स ऑफ अदर हर्ट्स। ठीक है, ये तमाम चीज़ें क्या है, हर्ट्स की ज़ुमरे में आती हैं। क्या आती है, इतलाफ़ उज़ू, इतलाफ़ सलाहियत उज़ू, शज्जा, जर्रा और ऑल काइंड्स ऑफ हर्ट। इतलाफ़ उज़ू, whoever dismembers, amputates, serve any limb or organ to the body of another person is said to इतलाफ़ उज़ू हुई। अच्छा जी, पनिशमेंट इतलाफ़ उज़ू,
324 333 इसकी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है इसकी। 334 पनिशमेंट फॉर इतलाफ उज़ू हुआ बाय डूइंग एनी एक्ट with the intention of thereby causing hurt to any person or with the knowledge that he is likely thereby to cause hurt to any person causing itlaf uzu of any person shall in consultation with the authorized medical officer be punished के साथ। अच्छा क्या होगा, जो किसी का उज़ू वगैरह काट देगा या ऐसे छोड़ देगा, उसका उज़ू वगैरह कट जाए कुछ है, तो उसको क्या आ जाएगा, पहले कंसल्टेशन की जाएगी, कंसल्टेशन विद द ऑथराइज मेडिकल बोर्ड ऑफिसर जो होगा वो बताएगा भाई कितनी किसास इस पे वाजिब होगी, बी पनिश विद किसास एंड इफ किसास इज नॉट एग्जीक्यूटेबल keeping in view the principle of equality in according with the injunction of Islam, the offender shall be liable to pay and may also be punished with imprisonment। अच्छा जी, उसको जनाब 10 साल की सज़ा मिलेगी अगर वो चीज़ क़िसास के ऊपर नहीं आ रही है, इतना ज़ख़म है जो क़िसास के ऊपर नहीं आ रहा, तो वो जो उसके बाद ये सेटिंग की जाएगी कि इस्लाम की रोशनी की रूह के अंदर से उसको दिया जाएगा, अर्श लगाई जाएगी उस ऑफेंडर पर और उसको 10 साल की सज़ा ताज़ीर की तहत दी जाएगी। मतलब अगर उसको किसास साबित नहीं हो पा रही तो उसको अर्श लगाई जाएगी और ताज़ीर के तहत जो है उसको 10 साल की सज़ा दी जाएगी। समझ आ गया, इस्लामी रूल से अर्श लगेगा, ठीक है, और ताज़ीर के लिहाज से उसको 10 साल की सज़ा मिलेगी, ठीक है, दोनों मिक्स होके मिलेंगी पनिशमेंट फॉर इतलाफ उज़ू, ठीक है। 335 इतलाफ उज़ू whoever destroy or permanently impair the functioning power of capacity of an organ of the body of another person or causing permanent disfigurement is said to causing इतलाफ उज़ू। 335 में इतलाफ उज़ू की डेफिनेशन है जनाब, और इसकी सज़ा भी यही है कि whoever by doing any act with the intention of causing hurt to any person or with the knowledge that he is likely to cause hurt to any person causing itlaf uzu or any person shall in consultation with the authorized medical officer be punished with qisas, and if he qisas is not executable, keeping in view the principle of equality in according with the injunction of Islam, the offender shall be liable to arsh and may also be punished with imprisonment or either discretion for a term which will extend to, उसको भी 10 साल की सज़ा मिलेगी। अगर ये साबित ना हो सके कि सास नहीं लग पाएगी ना, तो उसको अर्श लगाया जाएगा और उसके ऊपर जो है 10 साल की वही सज़ा है सेम 336 के अंदर, ठीक है। शज्जा whoever causing on the head or face of any person any hurt which does not amount to इतलाफ उज़ू और इतलाफ सलाहियत उज़ू is said to cause शज्जा। शज्जा मतलब ये देखिए, मैंने ये रीडिंग की थी ना एग्ज़ाम में, इसकी मैंने पेंसिल से इसकी पॉजिशन वगैरह लिखी थी सारी, अब तक कैसे कैसे लिखी हुई है, ठीक है। शज्जा खफीफ़ा और शज्जा मौज़ा, शज्जा हाशिमा, शज्जा मुनकिला, शज्जा अम्मा, शज्जा दामिया, ये क्या है, अगर ये नहीं लगता तो शज्जा लगेगा। शज्जा जो है इसकी 6 टाइप है, शज्जे की 6 टाइप है। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा ये हो गई तमाम इसकी डेफिनेशन सारी बुक के अंदर है, पनिशमेंट है सारी। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके बनाऊंगी सारा सब कुछ, ठीक है, पार्ट 1 या पार्ट 2 करके बनाऊंगी। और इस तरह ये होगा कि आपको इतना सही है, देखिए पूरी डेफिनेशन ये रही, ये पूरा बुक का सारा चैप्टर इसी पे है। अगर मैं आपको सब बता दूंगी ना तो आपके जहन में नहीं आएगा और आप बोलेंगे अरे क्या बता दिया, इतना डिफ़िकल्ट है, समझ नहीं आ रहा। इसलिए टॉपिक को लेके अच्छी तरीके से चलेंगे ताकि सेटिंग अच्छी हो जाए और टेंशन भी ना हो आपको, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ तक बता दिया, क़िसास दियत की डेफिनेशन भी बता दी आपको, ताकि कोई बोगाइटी रह गई हो तो मुझसे पूछ लेगा। बुक है आपकी मेजर एक्ट के अंदर PPC है, CRPC जो जहाँ से मैं बताती जाती हूँ वो इस बुक के अंदर पूरी बुक है मेरी, सही है।
तो आप देख लीजिएगा, आपको नहीं समझ आता मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको दोबारा डिफाइन कर दूंगी। इसके साथ मुझे सैयदा फौजिया एडवोकेट को दीजिए इजाज़त। इस अपनेपन के साथ जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अच्छा, दूसरी बात मुझे आपसे ये कहनी थी कि सर्दी का सीज़न है, ख्याल रखिएगा, कोरोना बहुत ज़्यादा चल रहा है, उसका भी ख्याल कीजिएगा, अपनी सेहत का, अपने घर वालों का, सबका ख्याल रखिएगा। मुझे फौजिया एडवोकेट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।